बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब, 17 अगस्त की रात, 18 अगस्त की सुबह ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर साफ इनकार कर दिया गया है। वो जो मुसलसल पैगामात गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के अंदर इमरान खान को पहुँचाए गए, इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल के ज़राए के मुताबिक, ताकतवर हलकों के ज़राए के मुताबिक और इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक बार फिर बड़ा ही वाज़े और साफ इनकार किया है। लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि मैं भुट्टो नहीं, मैं नवाज शरीफ नहीं, मैं इमरान खान हूँ, मुकाबला करूँगा। और दोनों मर्तबा जो दो हमारे सामने मुजवज़ा फार्मूले आए, उन दोनों से इस मर्तबा एक तीसरा काम होगा। बहुत जल्द बड़ा सरप्राइज़ दे रहा हूँ। धमकी दी गई थी इमरान खान साहब को सुहेल वड़ाइच के ज़रिए मौत की, और इन बिटवीन द लाइन्स कालम के अंदर भुट्टो की फांसी का जिक्र किया गया। फिर नवाज शरीफ के हवाले से इशारा किया गया कि आप मुसालियत कर रहे हैं। दो पाकिस्तान के अंदर पहले फार्मूले जो है वो नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के। एक 70 की दहाई का जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ, जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। फिर नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना 90 की दहाई के अंदर हुआ, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ ने जलावतनी इख्तियार की। और तीसरी मरतबा 2022 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि ना मैं भुट्टो हूँ, ना ही आप मुझे फांसी घाट की तरफ ले जा सकते हैं, ना मैं नवाज शरीफ हूँ, ना ही आप मुझे जिला वतन कर सकते हैं। भरपूर मुकाबला करूँगा, आखिरी वक्त तक डटा हुआ हूँ। हाँ, इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से एक ख़तरनाक पैगाम भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम भिजवाया गया है, जिसके बाद नज़र ये आ रहा है कि मरियम और बिलावल के मुस्तकबिल की हलवे की जो देख थी वो मुकम्मल तौर पर उलट गई है। मोहसिन नकवी ने जो बड़ा इंकशाफ किया है वो भी इंतहाई हैरान कुन है। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद आर्मी चीफ साहब के हवाले से ये जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं ये शायद उस तरह से सच नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी के बड़े इंकशाफ ने तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर दी है। यानी वो अल्फाज जो कि इस्तेमाल किए गए थे वो वाकई आर्मी चीफ साहब के थे। मोहसिन नकवी ने इसके ऊपर जो है वो इसकी तस्दीक कर दी है। मोहसिन नकवी कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं। कप्तान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी तो मुस्तरद की, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद कप्तान ने क्या पैगाम भेजा वो तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि अलीमा खान साहिबा के ज़रिए और इसके साथ साथ इमरान खान के दोनों साहबजादों के ज़रिए, और चंद दिन पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी कि 100 मिनट तक इमरान खान साहब से एक ज़बरदस्ती की मुलाकात हुई, एक रिटायर्ड साबिक अस्करी शख्सियत की। इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया गया कि हालात मामलात आपके लिए बड़े मुख्तलिफ हैं। अगरचे लिमिटेड हद तक सऊदी अरब और अमेरिका से आपके लिए कुछ आवाज़ें उठी हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब को डील और NRO के ऊपर मनाएं, उसके बाद ही आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। अगर आप किसी डील या NRO पर राज़ी नहीं होते तो अगले 90 दिन की मोहलत हमने सऊदी अरब और अमेरिका से हासिल कर ली है। उन्हें इस बात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, और इन 90 दिनों के अंदर आपके लिए मामलात मज़ीद ख़राब किए जाएंगे। एक मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा भी पहुंचा है, उस पर अभी जो है वो हमारी टीम की जानिब से काम जारी है। और पाकिस्तान के अंदर कुछ नए सूबे बनाने के हवाले से कुछ दीगर चीज़ें हैं, सूबों का शेयर सीटों का नेशनल असम्बली के अंदर इधर उधर करने के हवाले से इमरान खान साहब को ये भी पैगाम है, किसी सूरत 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात, सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं करने दी जाएगी। इस किस्म के पैगामात देकर इमरान खान साहब को मनाने का कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से बड़े ही वाज़े और साफ इनकार सामने आया है। हम तक तफसीलात पहुँच रही हैं, इसकी तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। पहले आपको लेकर चलेंगे मोहसिन नकवी के बड़े इंकशाफ की जानिब। मोहसिन नकवी ने जनाब बात की थी, उन्होंने जनाब एक सेमिनार के अंदर, जहां उन्होंने कहा कि जनाब भारत के मार गिराए गए 6 हथियारों की वीडियोज़ हमारे पास हैं। सेमिनार में वो बात तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक बात उन्होंने ऐसी कर दी कि जिसके ऊपर पहले कुछ सवालात थे बेल्जियम और ब्रसल्स के हवाले से। उन्होंने कहा कि जनाब भारतीय हमले से हमारा सिर्फ एक एयर बेस पर नुकसान हुआ, जवान भी शहीद हुए और बहुत सारे वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। भारत का
زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہمارے چند لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آتے۔ جنگ کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام کیا ہے اور آرمی چیف نے زبردست قیادت کی ہے، اور بھارت کو ہم اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے مگر ان سے اتنا نقصان بھی ہضم نہیں ہوا۔ آگے وہ جملہ آ رہا ہے جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی بڑی باتیں ہوئیں، لوگوں نے اس کو کہا کہ کیا واقعی یہ جملہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے، انہوں نے فرمایا ہے، ان کے منہ سے نکلا ہے۔ اب جناب اس کی تصدیق کر دی گئی ہے جناب محسن نقوی صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت چمکتی مرسڈیز ہے اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ٹرک ہے۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ بھرا ہوا ڈمپر ٹرک کس سے بھرا ہوا ڈمپر ٹرک ہے۔ آپ ذرا گوگل کے اوپر جائیں، میں بھی جا رہا ہوں، اور آپ ذرا لکھیں ڈمپر ٹرک کے میننگ، سامنے آئے گا۔ ڈمپ ٹرک آلسو نون ایز اے ڈمپر ٹرک ٹپر ٹرک اور سمپلی اے ڈمپر از اے ویہیکل ڈیزائنڈ فار ٹرانسپورٹنگ لوز میٹیریلز لائک سینڈ، گریول اور ڈیمولیشن ویسٹ۔ ویسٹ کوڑا کرکٹ، جی ہاں ویسٹ کوڑا کرکٹ کا بھی یہ میں نے تعریف نہیں کی، یہ بتا رہے ہیں جناب ٹائٹل، یہ گوگل کے اوپر آپ جا کے اے آئی بتا رہے ہیں اس کا کہ ڈمپر ٹرک کا مطلب کیا ہے۔ اور کہا گیا آرمی چیف صاحب کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جناب کہا تھا کہ ڈمپر ٹرک ہے پاکستان، جبکہ جو بھارت ہے جناب وہ ایک سجی سجائی چمکتی ہوئی مرسڈیز ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی بھارت شائننگ انڈیا ہے، بھارت نے کافی ترقی کی ہوئی ہے، بھارت کے عوام خوشحال ہیں، ہمارے پاس تو ڈمپر ٹرک ہے ویسٹ کا بھرا ہوا۔ پاکستان کے اندر یہ ویسٹ کا بھرا ہوا ٹرک پاکستان کیسے بنا؟ یہاں پر پاکستان میں 75 برسوں نے کس نے زیادہ عرصہ حکومت کی؟ کتنے ماشاء اللہ پاکستان کے اندر آئے؟ جمہوری حکومتوں کو کتنا چلنے دیا گیا؟ اور حال ہی میں جو جمہوری حکومت گھر بھجوائی گئی اس وقت پاکستان کی اکانومی کس جگہ پر تھی؟ ابھی پاکستان کی اکانومی کس جگہ پر ہے؟ روایتی سیاسی مافیا جس کے متعلق پورے پاکستان کو یہ بتایا جاتا رہا ثبوتوں کی روشنی میں کہ یہ ہیں وہ جناب جن کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا، جنہوں نے ملک کو لوٹا کھسوٹا نوچا، کیا کچھ کیا اس ملک کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاستدان عمران خان صاحب کا 2/3 کا مینڈیٹ چھین کر اقتدار انہی چوروں کے حوالے کر دیا گیا جنہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خود چور کہا کرتی تھی۔ ہم نے یہ نہیں کہا، یہ پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ مخصوص صحافیوں یوٹیوبرز کو بلا کر خود ان کی کرپشن کے ثبوت دکھایا کرتی تھی۔ ملک صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بغض میں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ذاتی اناد عمران خان صاحب کے ساتھ، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مستقبل کی کچھ سیاسی دکانیں طاقتور حلقوں کی روایتی سیاسی مافیا کی کہیں بند نہ ہو جائیں، یہ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا رات کی تاریکی میں بدترین دھاندلی کے ذریعے چھین کر اسی روایتی سیاسی مافیا کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان جو کہ خود ساختہ اور غیر سرکاری بھی نہیں ہیں، ساختہ بھی ہیں سرکاری بھی ہیں، محسن نقوی صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کے انتہائی قریب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ بھارت چمکتی ہوئی مرسڈیز ہے، پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ٹرک ہے۔ دونوں گاڑیوں کے تصادم ہونے پر اندازہ لگا لیں نقصان کس کا زیادہ ہوگا۔ چند دن پہلے جب یہ جملے ہمارے سامنے آئے تھے میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں کی تھی، مجھے کنفرمیشن اس حوالے سے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مل پا رہی تھی، سرکاری اہلکار سرکاری ترجمان اس کو کنفرم نہیں کر رہے تھے، اگرچہ بہت سارے دوست یہ بات کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا معاملہ کیونکہ بڑا سینسٹیو ہے اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آخر کار محسن نقوی صاحب، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ انتہا ہے حدیدہ دلیری کی کہ پاکستان کو ایک بھرا ہوا ڈمپر ٹرک قرار دیا ہے، یہ محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں، میں نے آرمی چیف صاحب کے منہ سے نہیں سنا، لیکن محسن نقوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے یہ بات کی ہے۔ بھرا ہوا ڈمپر ٹرک کیا ہوتا ہے؟ ڈمپ کرنے والا، یعنی چیزیں ڈمپ کس کو کیا جاتا ہے؟ ویسٹ کو، کوڑے کرکٹ کو۔ یار لوگوں نے یہی ترجمہ کیا تھا کہ پاکستان کوڑے سے بھرا ہوا ٹرک ہے، بھارت ایک مرسڈیز ہے، دونوں گاڑیوں کا تصادم اگر ہوا تو اندازہ لگا لیں نقصان کس کا زیادہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نخواستہ پاکستان کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ کیا دنیا کو ہم اس قسم کی دھمکی اب لگائیں گے؟ کہاں ہے ہماری معیشت؟ کیا صورتحال ہے؟ سیاست کہاں ہے؟ آئین کہاں ہے؟ جمہوریت کہاں ہے؟ قانون کہاں ہے؟ اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب جناب ایک اور بیان بڑا امپارٹنٹ ہے، یہ وہ صاحب ہیں ملک احمد خان، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، باجوہ صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی نواز شریف صاحب کی انہوں نے ڈیل کرائی تھی، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھجوایا گیا۔ موصوف کا یہ بیان بڑا معنی خیز ہے، انہیں یہ بیان اس موقع پر دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ موصوف کہتے ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح موجود ہے۔ بھائی کس نے آپ کو یہ کہا کہ اس موقع پر آپ یہ پیغام دیں؟ آپ پنجاب اسمبلی کے پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے اسپیکر ہیں، کس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے اس وقت موقع کے اوپر یہ بیان دینا ہے؟ یہ بیان وزیر داخلہ
दाखिला मोहसिन नकवी साहब दे सकते थे, ये बयान DGISPR साहब दे सकते थे, ये बयान कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से आ सकता था, ये बयान आर्मी चीफ साहब खुद दे सकते थे। आप तो सियासी आदमी होने का दावा करते हैं, आप तो स्पीकर होने का दावा करते हैं पंजाब के जो सबसे बड़ा सूबा है, जो सबसे बड़ी असम्बली है पंजाब असम्बली, उसका, और आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौम अगर शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ी है तो वो इस वजह से खड़ी है कि जनाब हर इदारा अपना काम करेगा। आर्मी चीफ साहब हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं अगर आइन और कानून के अंदर जो उनके ज़िम्मेदारी और काम है, यानी पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ होने का, पाकिस्तान की आर्मी चीफ होने का, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने का, तो वो सर आंखों पर वो जनाब बिल्कुल कौम शीशा पलाई दीवार की तरह उनके साथ मौजूद है। और ये बात तो इमरान खान साहब अपने कई पैगामात के अंदर भी कर चुके हैं कि कौम डट के खड़ी हो जाए पूरी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, उस वक्त जब पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत कर रही हो, भारत को भरपूर जवाब दे रही हो। लेकिन जब मामला हो पाकिस्तान के सियासी मामलात का, वहाँ पर अगर आप ये कहें कि सियासी मसलियत इस तरह से हो सकती है कि अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली जाए, या हमारे पास 5 नहीं 10 साल का प्लान है, या अगर ये कहा जाए कि ये अफवाहें हैं, झूठ है, ये हुकूमत घर नहीं जा रही, ये हुकूमत यहीं रहेगी, तो ये इस किस्म की जो बातें हैं, क्या ये सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं है? कौन सा आपके पास ऐसा फार्मूला है जिससे आपने इस हुकूमत को कायम रखना है? या तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हुकूमत घर जा सकती है? अवामी तहरीक के नतीजे में, अदलिया से कोई फैसला आ जाए उसके नतीजे में, या जनाब इसके अलावा ये हो सकता है कि मतलब अदलिया से इनकी नाअहली का फैसला आ जाए, या कोई तहरीक चल जाए जो है, या फिर कोई जो सियासतदानों के आपस में बातचीत हो जाए और उसके नतीजे में सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। क्या ये तीनों चीज़ें आप करेंगे? ताकतवर हल्के करेंगे? नहीं, आप तो कहते हैं हम सियासत के अंदर नहीं है, सियासतदान आपस में बैठ के बात करेंगे। फिर सुहेल वड़ाइच साहब को इस किस्म के पैगाम पहुँचाना और देना कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाएँ कि आप माफ़ी मांग लें। बसूरत दीगर पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी भी हुई थी और पाकिस्तानी अवाम दोबारा से ऐसा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन बातों का क्या मकसद और मतलब हुआ? और फिर जनाब जहाँ गिलानी साहब मौजूद हैं, जहाँ मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं, वहाँ पर बात हो रही है, ये भी सेमिनार के अंदर गुफ्तगू हो रही है, और वो ये कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ साहब के साथ कौम शीशा पलाई दीवार की तरह मौजूद है। इस मौके के ऊपर ये सारे बयानात, ये सारे मैसेज बड़े मानी खेज समझे जाने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम यही बात कर रही है। अब इमरान खान साहब का पैगाम क्या था? बड़ा वाज़े और साफ, जो कि चंद दिन पहले जब इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की अपने वकला से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की उनके साहबजादों से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब ने प्रीएम्प्ट किया था। इमरान खान ने कहा था, मैं देख रहा हूँ कि अब आखिरकार ये मेरे बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, मेरे बच्चों को ये पैगाम पहुँचाएंगे, मेरे बच्चों को ये कहेंगे कि वो मुझे मनाएं। और इसी तरह से इन्होंने बुशरा बीबी को भी कहा था, उनके साथ भी कुछ गंडापुर की मुलाकातें हुई, मैसेजेस वहीं से आए थे। अब ये मेरे बच्चों के लिए कहेंगे, और उसके जवाब में मेरा पैगाम यही है कि मैं ना नवाज शरीफ हूँ, मैं ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, मैं फ़ौजी गमले में हरगिज़ पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम की मेरे साथ हमायत है, मकबूलियत है। 88% पाकिस्तानी अवाम इस वक्त मेरे पास है, मेरे साथ है। मौत से मैं नहीं डरता, और जिस जगह तक ये चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, काल कोठरी तक, फांसी घाट तक, हर किस्म की चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह का अंजाम मेरा करने की इन्होंने कोशिश की, तो इस मरतबा रद्द-ए-अमल उस तरह का नहीं होगा जो ये समझते हैं कि जनरल ज़िया उल हक़ के ज़माने में बस सिर्फ लोगों ने ख़ुद को जला लिया और कोई बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस मरतबा रद्द-ए-अमल बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये इमरान खान साहब ने उस वक्त अपने साहबजादों से गुफ्तगू की, अपनी बहन से गुफ्तगू की, ज़राए का ये दावा है। उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और उसके बाद उस रिटायर्ड अस्करी शख्सियत के साथ भी इमरान खान साहब ने यही बात की। इमरान खान साहब की जो करीबी ज़राए हैं, उनका यह दावा है कि पहले से इमरान खान साहब ने यह बात प्रीएम्प्ट की थी, उन्होंने कहा था कि मुझसे कोई भी मुलाकात करेगा तो मेरा जवाब यही होगा। आज इस मखसूस वक्त के ऊपर पाकिस्तानी हल्कों को अलीमा खान साहबा की जानिब से और उनके दोनों साहबजादों की जानिब से ये जो जवाब मिला है, तब पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को, इसके साथ साथ वो मीडिया के कुछ लोगों के साथ भी ज़राए के मुताबिक शेयर किया गया, और उन्हें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े वाज़े, साफ़ और क्लियर हैं कि वो जनाब किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। इस मामले के ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी कबूल नहीं, ना उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की इसके ऊपर माफ़ी कबूल है, ना वो ख़ुद किसी किस्म की कोई माफ़ी मांग रहे हैं। और एक बात बड़े हद तक वाज़े कर रहे हैं कि मेरी ज़ात के हवाले से जो कुछ भी हुआ उस पर किसी से मुझे ना कोई गिला, ना मुझे माफ़ी चाहिए, ना किसी को शिकवा। उन्होंने उसका सबूत दिया जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनकी तरबियत थी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, जो उनको लाने ले जाने वालों का जो है उनके लिए पैगाम
پیغام تھا اس کے مطابق انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن میں کم از کم پاکستانی عوام کے حقوق، پاکستان کے آئین قانون، پاکستانی جمہوریت، اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور خطرناک پیغام یہ تھا کہ آپ تیاری پکڑیں، بہت جلد پاکستانی عوام اسی اگست ہی کے مہینے کے اندر میری آخری حتمی اور فائنل کال کے اوپر اٹھنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ معاملات پہلے سے بہت مختلف نظر آئیں گے آپ کو۔ میرے بچے پاکستان آئیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے، ان کے ذریعے میں قوم کو اپنا پیغام دوں گا، اور وہ پیغام پاکستانی قوم کے لیے آخری، فائنل اور حتمی ہوگا، جس کے بعد اس روایتی سیاسی نظام کو کسی جگہ منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ بڑا ہی واضح اور صاف پیغام۔ 17 اور 18 اگست کی درمیانی شب، 17 اگست کی رات، 18 اگست کی صبح کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے پاس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔